नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार। हमारे बीच प्रेमदीप भैया हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पीछे ये रनिंग रूम का है। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और जानते हैं इनका एग्ज़ाम है। ये अब एग्ज़ाम देने जाएंगे और मेरा अभी सिटी इंटीमेशन नहीं दिया है, लगता है लास्ट में ही होगा। लास्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा आप बताइए कि आपका किस प्रकार का भी तैयारी किए हुए हैं और एग्ज़ाम देने के लिए। आप कब है एग्ज़ाम आपका? पहले मेरा 17 को 17 को। कौन सा शिफ्ट? सेकंड शिफ्ट गया में। सेकंड शिफ्ट गया है और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं यहाँ से। 1000 लगा के जाना और आना है, ऐसा है कि फ्लाइट से। तो आप लोग अभी उसी डेट में है तो कमेंट कीजिएगा और बाद में भी जानेंगे कि किस तरह का पेपर गया जब आने के बाद। अभी आपका तैयारी कैसा है? मेरा तो चल ही रहा है, उतना अच्छा नहीं। सेट प्रैक्टिस इधर 5-6 दिन से भी नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, तैयारी नॉर्मल ठीक है, दिक्कत नहीं है, तैयारी हो गया है। मेनली करंट अफेयर का दिक्कत है। करंट अफेयर कुछ भी नहीं हुआ है, तो करंट अफेयर जो भी आएगा उसको हटा के ही कंसीडर कीजिए। मैंने 7-8 क्वेश्चन हटा लीजिए, अब बाकी में कुछ फाइट करना है, कितना स्कोर होता है अब उसी में कोशिश करना होगा। हाँ, मैथ रीजनिंग और जीके मैथ रीजनिंग और कोशिश करेंगे। मैथ रीजनिंग और पुराना जो जीके बेसिक है, तो बेसिक वाला जीके तो पढ़ा हुआ है, तो उसमें थोड़ा ठीक रहेगा। मैथ भी ठीक लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड पूछा तो कम अटेम्प्ट होगा। अभी और आया है, एक बच्चा आया है अटेम्प्ट करके, एक बच्चा नहीं, फ्रेंड एक आया है, तो कौशल जी 80 अटेम्प्ट किए हैं, एक बच्चा ने 89। वो भी बोले कि थोड़ा कम हो रहा था, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा अटेम्प्ट तुक्का भी लिए हैं थोड़ा, तो वही करना पड़ेगा। कम अटेम्प्ट ज़्यादा है तो फिर रिजल्ट ऐसे भी नहीं होगा। अगर किसी को 60-65 हो रहा है अटेम्प्ट, तो उसमें रिजल्ट तो कोई चांस कैसे भी चेक होगा, तो उसमें 5-7 गलती निकल ही जाएगा, तो फिर नहीं चांस बनेगा। कम से कम अटेम्प्ट आपको 80+ ही करना है। हाँ, वही आप देख लीजिए, एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अब 75-80 अब बना रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, मतलब फर्स्ट राउंड में, तो आपका पेपर अच्छा है, आपका कम गलती होगा। अब पहला राउंड में जैसे मान लीजिए 60-55 ऐसा हुआ, तब मानिए ऐसे भी रिजल्ट होने वाला नहीं। उससे अच्छा कुछ ज़्यादा अटेम्प्ट करें। जो पढ़ रहे हैं तो उनका करंट अफेयर भी अच्छा होगा, लेकिन करंट अफेयर सुनने में आ रहा है कि पूरा ये डिफ़िकल्ट आ रहा है, बहुत पता नहीं चल रहा है। करंट अफेयर थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन बहुत अंदर से आ रहा है, तो इतना कम समय में हो नहीं पाएगा। करंट अफेयर के लिए जो एकदम पूरी तरह से फ्री है जो बच्चा, तो वो किए होंगे 5-6 महीना से लगे होंगे कंटिन्यू, और जो सेट प्रैक्टिस बना रहा है, तो उनको करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा आसान होगा। हम लोग बस की बात तो मान लिया कि हम लोग को 90 में ही 75 लाना है, 70-75-70 जो भी आए 90 में ही करना 90 में ही जो भी करना है। 10 मान के चल रहे कि 10 क्वेश्चन हम लोग को आउट ऑफ नॉलेज जाएगा। ऐसे भी करंट अफेयर कोई भी कितना पढ़े, पहले भी हम लोग जो पढ़ते थे उसमें करंट अफेयर में ऐसा नहीं रहता 10 पढ़ लिया 10 ले पाएगा। 5-6 रहता है, एवरेज 5 रहता है। जो ज़्यादा अच्छा तैयारी किया है उसका 7 रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता। तो खैर, इस वीडियो में इतना ही। मिलते एग्जाम देखे बताएंगे, राहुल भी बताएगा कितना। मेरा भी सिटी में इंटीमेशन देगा, उस पर हम आप लोगों को बताएंगे कब एग्ज़ाम है और कौन सा शिफ्ट में है, कैसा पेपर गया है। उसके बाद ग्रुप डी का किस तरह तैयारी करें, क्योंकि अब एनटीपीसी लास्ट है, एनटीपीसी हो ही रहा है। अब जो एनटीपीसी दिए हैं जिसका पेपर मान लीजिए उस तरह नहीं गया, तो उसका तो लास्ट ऑप्शन ग्रुप डी है ना, मौका भी है, उसमें सीट भी कुछ ज़्यादा है। एनटीपीसी में भी अच्छा है, उसमें भी आता है, तो आगे जाने का है पूरा 3 साल बाद आपको उस रास्ते से भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, मौका रहता है। रेलवे में एक बार आ गए तो आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।